हर हर महादेव। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम टैरो रीडिंग नहीं करेंगे, शिवलिंग को लेकर बात करेंगे। सावन का महीना आ रही है, तो शिवलिंग घर में स्थापन करने की क्या क्वेश्चन अराइज होते हैं, कितने इंच के लेंगे, क्या नियम है, उससे जुड़ी। एंड मैं आपको बताऊंगी ये शिवलिंग मैंने कहाँ से ली है। एक्चुअली मेरे पास 17-18 साल से एक शिवलिंग थे, बट वो मिट्टी की या फिर कुछ सीमेंट की बनी हुई थी, पत्थर की नहीं थी। तो नीचे का अंश जो है वो खंडित हो रही है, तो मैं यहाँ पर नई शिवलिंग लेना चाहती थी। तो मैं सोच रही थी कि अभिषेक से पहले मैं वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आते हैं महादेव को लेकर, मैं यहाँ पर पहले बात कर लेती हूँ मेरी शिवलिंग को लेकर, देन मैं यहाँ पर क्वेश्चन पे आऊँगी। ये है पारस शिवलिंग, ये 1 इंच की पारस शिवलिंग है। इसके ऊपर नाग नागिन सिल्वर की बनी हुई है, चांदी की है, आप देख सकते हैं इसको। ओके, एक सेकेंड। या नाग नागिन के रूप में इसको रखा गया है, 2 शाप है। एंड एक पारस शिवलिंग है, 1 इंच का है। ये 50 to 60 ग्राम के आसपास वेट होता है। ओके, एंड नंदी महाराज है जो कि ब्रश का बनी हुई है, प्योर ब्रश का है। एंड ये स्नेक है जो कि ब्रश का है। एंड यहाँ पर इस पारस शिवलिंग के लिए 2 स्नेक ऑलरेडी है, नंदी एक ही है। और ये जो शिवलिंग है, मैं 1 महीने के आसपास सर्च कर रही थी यूट्यूब में कि नर्मदेश्वर शिवलिंग चाहिए थी मुझे, अखंड शिवलिंग चाहिए था। अब नॉर्मली आप देखेंगे जो होते हैं कि जो ऊपर की हिस्सा होती है वो खुला हुआ रहता है। अभिषेक के बाद जलधारी के ऊपर आप उसको रख सकते हैं, पर मुझे ऐसा नहीं चाहिए थी। मुझे अखंड एक ही पत्थर के ऊपर बनी होनी चाहिए। एंड अर्धनारीश्वर के रूप में अगर आप देखेंगे, ये एक ही पत्थर है बट अर्धनारीश्वर के रूप में, जैसे मार्च किया है शिव शक्ति ने। भैया जी ने इतना सुंदर तरीके से इसको बनाया है। एंड एक्चुअल में ऑनलाइन में क्या होता है, फ्रॉड, कोई भी पत्थर का बनी हुई बोलकर, नर्मदाश्वर बोलकर वो सेल कर देते हैं। तो एक ऑथेंटिक सेलर, कोई पॉन्ड सा वीडियो नहीं है, आपको जहाँ मिले आप लीजिए। बट मैं कहाँ से ली मैं आपको बता रही हूँ। ये हरिशंकर शिवलिंग बोलकर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगे। एंड ये 3 इंच के आसपास है। ये जलाधारी 6 इंच का है, बट शिवलिंग की जो हाइट है वो 3 इंच की है। नर्मदेश्वर शिवलिंग आप 2 से लेकर 6 इंच तक मैक्सिमम घर में रख सकते हैं। और अगर पारस शिवलिंग की बात हो तो 1 इंच ही होना चाहिए, अंगूठे की ऊपर नहीं जाना चाहिए पारस शिवलिंग। अब यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं कि घर में 1 शिवलिंग रखें या फिर 2 शिवलिंग रखें। तो नियम अनुसार तो 1 शिवलिंग आप रख सकते हैं, 1 ही शिवलिंग रखना चाहिए। बट नर्मदेश्वर जो शिवलिंग होती है वो प्राण प्रतिष्ठा की भी आपको ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑलरेडी प्राण प्रतिष्ठा रहते हैं। तो आप 1 शिवलिंग पारस शिवलिंग जो है, आप इसको काशी विश्वनाथ के रूप से पूजा करें एंड इसको नर्मदेश्वर के रूप में पूजा करें। इनमें कोई एनर्जी का क्लैश नहीं होगा यहाँ पर, नंबर 1। तो आप 2 यहाँ पर रख सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन आते हैं दिशा कौन सी हो। तो ईशान कोण भगवान शिव का दिशा भी माना जाता है। एंड ये जल तत्व भी है, क्योंकि ये ऊर्जा की केंद्र होती है शिवलिंग। तो इस जगह पर आपको ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहाँ पर जल तत्व है, जल से, ताकि एनर्जी जो है वो सौम्य रहे। हम तो नहीं चाहते कि वो विस्फोटक हो जाए, क्योंकि इतनी एनर्जी शिवलिंग की, इसलिए तो बड़ी शिवलिंग लेने के लिए मना किया जाता है। क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं और इतना ऊर्जा संभालने की शक्ति गृहस्थ एनर्जी में नहीं होती है, घर में नहीं होती है, जिसकी वजह से परिवार में अशांति हो सकती है, कुछ दिक्कत आ सकती है जो हमें नहीं चाहिए। बट नर्मदेश्वर शिवलिंग के लिए बोला जाता है पारद 1 इंच ही हो, नर्मदेश्वर 2 से लेकर 6 इंच मैक्सिमम। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट बेस्ट डायरेक्शन है ईशान कोण। अगर ना हो तो आप उत्तर दिशा को देख सकते हैं, नॉर्थ को, और तब भी नहीं हो रही है तो आप पूर्व दिशा को, सेकेंडरी ऑप्शन में वो आप देख सकते हैं। ये 3 दिशा ही बेस्ट है, बट बेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। थर्ड पे आते हैं कि आप शिवलिंग को जहाँ पर भी स्थापन करें हो, कोशिश करें बार बार मूव ना करना पड़े कि यहाँ पर एक दिन रखा, वहाँ पर एक दिन रखा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि शिवलिंग आपने जहाँ रखी है वो स्थापित है, आपको बहुत बार बार उसको मूव कर स्थान परिवर्तन ना करें। रेमेडीज़ दिया जाता है जब आपकी कुंडली में मंगल राहु बहुत ख़राब हो जाए, चंद्र बहुत ख़राब हो जाए, आपको बोला जाता है ना कि शिवालय जाओ, शिवालय में जाकर आप मंदिर को साफ करो, एक रेमेडी दिया जाता है। तो आप जहाँ पर भी अपने घर में शिवलिंग रखे हैं उस जगह को हमेशा नीट एंड क्लीन रखें।
क्लियर रखें स्पेस को, जितना नीट एंड क्लीन आप रख पाएंगे उतनी अच्छा है। चौथी जो क्वेश्चन होती है कि ये शिवलिंग शो पीस नहीं है, ये शिवलिंग खेलने की चीज़ भी नहीं है। तो अगर आप लेकर आ रहे हो घर में शिवलिंग, तो नियम पूर्वक डेली पूजा होनी चाहिए। 2 मिनट आप बैठ पाओ कि आज मन हुआ क्या, कल को मन नहीं हुआ, कल मेरा मूड नहीं है, मैं बहुत बिजी थी, मेरे काम में बहुत मैं बिजी थी, तो अगर ऐसा चल रहा है मत लेकर आइए, क्योंकि ऊर्जा के केंद्र है। एंड जब आपके जीवन में कोई ऐसी दुर्घटना होने लगती है, कुछ खराब हो, आप शिव को दोष देते कि शिवलिंग की वजह से घर में शिवलिंग स्थापित हुई, इसकी वजह से दिक्कत है। उसकी वजह से दिक्कत नहीं, आप ऊर्जा को संतुलित नहीं कर पा रही है। ऊर्जा जो है, एक होती है कि ऊंचाई कितनी है, ऊर्जा कितनी ऊंचाई तक लेकर जा सकते हैं, और है कि ऊर्जा को दिशा प्रॉपरली मिल रही है या नहीं, और थर्ड है संतुलित फॉर्म में मिल रही है या नहीं। तो तीनों का बैलेंस होगा तभी शिवलिंग आपके घर में प्रॉपरली स्थापित होंगे। और सबसे बड़ी बात कि पूजा एक नियम पूर्वक से भी ज़्यादा एक टाइम होना चाहिए कि आज मैंने 5 बजे किया, कल मैंने 7 बजे किया। वैसे शिव महादेव आपकी समय को लेकर वो नहीं देखते, वो डिवोशन को देखते हैं। फिर भी आपको तो जीवन को नियम से बांधना है, तो एक टाइम बना लीजिए कि इसी टाइम फ्रेम में आप अगर सुबह नहीं कर पाए तो शाम को कीजिए, बट एक टाइम तो होना चाहिए फिक्स कि इसी टाइम में मैं 2 मिनट महादेव के पास पूजा के लिए बैठूंगी, बस इतना। महादेव की जो पूजा अर्चना के लिए जो सामग्री की बात बोला जाता है, जब आप स्थापित कर रहे हैं तो पंचामृत से आप अभिषेक कीजिए। पंचामृत के 5 इंग्रेडिएंट्स से अभिषेक कीजिए। बेल पत्र चढ़ाइए। चावल अखंड जो है वो चावल आप चढ़ा सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि महादेव की जो ऊपरी हिस्सा होती है ये खाली नहीं रखना चाहिए, ये ऊर्जा के केंद्र है। आप बेल पत्र चढ़ा कर रखिए, चावल रख सकते हैं, चंदन का टीका लगा, सफ़ेद चंदन, श्वेत चंदन जो है वो लगा सकते हैं। तुलसी, हल्दी, सिंदूर ये थोड़ी लगाने के लिए मना किया जाता है। दूसरी है, आपकी जो भी शिवलिंग होंगे, शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, ये जो जहाँ से जल निकलते हैं, मान लीजिए आपने किसी जगह पर रखी है और जल जो है वो एक जगह पर आपने ऐसे बाउल की जगह पर रखा है, बट जल जो है वो संचित हो रही है तो एनर्जी को ब्लॉक करते हैं। तो जल निकास होना बहुत ज़रूरी है कि जल निकल जाए। अभिषेक हुआ, जल निकल जाए। आपने अभिषेक के दौरान पंचामृत से अभिषेक किया, वो अच्छी तरह से क्लीन होना चाहिए कि वैसा लगा पड़ी हुई है आपने पूजा कर रख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि आपकी जितनी इंच का शिवलिंग है, मान लीजिए 2 इंच का शिवलिंग है तो 4 इंच की जलाधारी होना चाहिए, जल पास होना चाहिए। और ऐसा व्यवस्था कर रखिए कि अगर आपने जलाधारी ऊपर से जो आप मंदिर में देखते हैं ना, वो मेरे पास भी है, वो ऐसे रखा हुआ है तो जल पड़ रही है महादेव शिवलिंग के ऊपर, तो वो निकास होकर किसी पात्र में चले जाए, वो यहाँ पर नीचे वो संचित नहीं होना चाहिए। इस जगह पर खास ध्यान रखिए। थर्ड में आते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ रखें। एक तो नॉर्थ ईस्ट में हम इसको रखेंगे ही, साथ में इनका जो पोर्शन है ये नॉर्थ की डायरेक्शन में हो तो अच्छा है। नंदी जी ईस्ट डायरेक्शन में बैठे, ये अच्छा है। आप जब पूजा करने बैठ रहे हो, आपका मुंह नॉर्थ पे हो या फिर ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो, ये बेहतर है, ये पूजा के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा है स्थान, ये तो गई डायरेक्शन की बात कि आप बैठकर पूजा कर रहे हो ना, तो ऐसा बोला जाता है कि नाभि के नीचे होना चाहिए आपकी। दूसरा है, अगर आप खड़े होकर भी पूजा कर रहे हो तो सर ऊंचा कर नहीं करना चाहिए, मतलब हाइट जो है बहुत ऊंचा स्थान पे रखने के लिए मना किया जाता है। घर में बात विवाद, एनर्जी क्लेश यहाँ पर हो जाती है। आपने नीचे बहुत रख दिया, ऐसे ही एकदम से बाकी मूर्तियाँ बहुत ऊपर है, महादेव बहुत नीचे एकदम भूमि पर बैठा हुआ है, उससे क्या होती है, घर की एनर्जी स्ट्रक हो जाती है, जिसकी वजह से घर की लोग लेजी हो सकती है। या फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि कोई चीज़ें मतलब बनते बनते अटक रही है क्योंकि एनर्जी स्टक हो गई है, फ्लो नहीं कर पा रही, मतलब भार हो जाती है, चीज़ें मूव नहीं करती हैं, अचल हो जाना, मूवमेंट नहीं रहती है जीवन में। तो आप मतलब हाइट को भी देखिए, किस हाइट पे आप बैठकर पूजा करें हो, तो इनको भूमि पे ना रखें, कोई ऐसी स्ट्रक्चर रखिए, कोई ऐसी आसन के ऊपर रखिए, बट एक थोड़ी ऊंचाई कर ताकि नाभि के नीचे भी रहे एंड भूमि पर भी महादेव ना रहे, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब लेडीज़ के क्वेश्चन होती है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चले क्या उस टाइम फ्रेम में पूजा करना चाहिए। देखिए, आपका जब साइकिल चलती है
फीमेल का, तब आपकी ऊर्जा यूँ ही बहुत लो होती है। आपका तब विश्राम की ज़रूरत है, रेस्ट की ज़रूरत है। ये कोई वाद विवाद की बात नहीं है। मतलब यहाँ पर लिखा गया है शास्त्र में कि उस टाइम पर आपको रेस्ट करना चाहिए। घर में अगर कोई और मेंबर है जो यहाँ पर पूजा कर सकते हैं, एक लोटा गंगा जल हो या फिर नॉर्मल आपकी जो जल है वही डाल देंगे बेलपत्र समेत, और तो कुछ विधि नहीं है यहाँ पर। तो उस 4 दिन आप कोशिश कीजिए कि आप पूजा ना करें। इसमें कोई ऐसा मना नहीं किया जा रही है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होती है क्यों ना करे, ऐसे कोई वाद विवाद की बात नहीं है। उस टाइम फ्रेम में आपकी एनर्जी लो रहती है, आपका मूड स्विंग प्रॉब्लम होती है, चिड़चिड़ापन आते, डिफरेंट फीचर काम करते उस टाइम फ्रेम में। तो उस टाइम फ्रेम में आप रेस्ट लीजिए। वो 4 डेज घर में बाकी मेंबर हैं वो करेंगे। दूसरे आते हैं कि जब आप महादेव को रख रहे हैं किसी, या फिर अभिषेक कर रही है, तो कोशिश कीजिए वो पीतल की हो, वो ब्रश की हो, या फिर सामर्थ्य हो तो सिल्वर की हो। स्टील की बनी नहीं होनी चाहिए। ये स्टील की एनर्जी में शनिदेव की एनर्जी जुड़ जाती है, नहीं होना चाहिए वो। दूसरा आते हैं कि यहाँ पर चंदन एंड भस्म महादेव को बहुत प्रिय है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि तुलसी, हल्दी, सिंदूर से यहाँ पर अभिषेक महादेव की नहीं होती है। इनको प्रिय है चंदन, सफ़ेद चंदन एंड भस्म। आप डेली लगाना है कि चंदन तो अवेलेबल होगा, बट भस्म आपको डेली लगाना नहीं है। दूध को लेकर भी बहुत सारे लोगों में कंसेप्ट है कि डेली दूधाभिषेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप सोमवार को कीजिए, शुक्रवार को कीजिए। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है, ओनली 1 डे, सोमवार के दिन, मंडे के दिन। बाकी दिन आप नॉर्मल जल को लेकर भी क्वेश्चन होती है, गंगा जल ही डालनी है, नर्मदा जल ही डालनी है, आपके लिए इतना पॉसिबल कैसे होगा? आप श्रद्धा के साथ आपकी जो टैप वाटर है वही पानी आप डालिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बोला जाता है ईशान कोण की पानी और पूर्व दिशा की पानी से आप मतलब पूरी श्रद्धा के साथ दीजिए, उसी से ही मतलब महादेव संतुष्ट हैं। दूसरी है कि जब आप महादेव का स्थापन कर रही हैं तो उनकी परिवार समेत उनको स्थापन करें। पॉसिबल अगर नहीं हो रही तो एक पिक्चर ही लगा दीजिए जहाँ पर माता पार्वती है, गणेश जी है, कार्तिकेय है, उनकी वाहन सभी है। तो एक परिवार समेत यहाँ पर एक पिक्चर एटलीस्ट आपकी पूजा स्थल में होना चाहिए। यहाँ पर नंदी जी को भी बौद्ध धर्म का प्रतीक माना जाता है। ईस्ट डायरेक्शन में महादेव यहाँ पर बैठे, उनसे ईस्ट डायरेक्शन में आप इनको स्थापन कीजिए। एक सर्प भी उनके ऊपर होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन है क्या सर्प लेकर आए? बिल्कुल लेकर आए, उन्हीं से तो वो जुड़ी हुई है, तो आप क्यों नहीं लेकर आएंगे? तो कहते हैं कि महादेव के ऊपर जो सर्प है, बासुकी नाग है, आप बासुकी नाग के रूप में उनको लेकर आ रही है ना? तो वो आपके जीवन में जितने भी पॉइजन, जो भी कार्मिक सिचुएशन है, वो सब एब्जॉर्व करते हैं, तो क्यों नहीं लेकर आएंगे? दूसरे हैं शिवलिंग। जब महादेव शिवलिंग की बात होती है, उन्हें लेकर आना चाहिए जो तैयार हैं गुरूर को मिटाने के लिए। इसलिए बोला जाता है कि महादेव के सामने कभी अहंकारी नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों की अहित नहीं मांगना चाहिए। कभी किसी की अहित, उसका साथ ऐसा हो गया, कंप्लेन कर रहे हो आप, ऐसा हो रही है मेरे साथ, वैसा हो रही है, कंप्लेन नहीं करना चाहिए। एंड अगर ऐसी स्थिति है तो उनकी ऊर्जा भी आपके लिए नेगेटिवली ही काम करना शुरू करेंगे। वो न्यायाधीश, वो न्याय करते हैं। आप अगर इनर जर्नी के लिए रेडी हैं, आप अगर अंतर्मुखी जर्नी के लिए रेडी है, तभी आप शिवलिंग को लेकर आइए घर में। दूसरी नर्मदा शिवलिंग की मैंने शुरू में आपको बताया कि 2 से लेकर 6 इंच तक लेकर आप आ सकते हैं। इसके लिए प्राण प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं। आप पंचामृत से अभिषेक करने के बाद बेलपत्र चढ़ाकर आप पूजा आरंभ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। महादेव की ऊपर गरम कुछ ना डालें, वो यूँ एनर्जी का स्रोत है, तो कोशिश करें जितना, क्योंकि एनर्जी को मुझे यहाँ पर संतुलित फॉर्म में रखना है, तो वो और विस्फोटक ना हो जाए, इस जगह पर ध्यान दीजिएगा। दूसरे सभी जानते हैं शिवलिंग की जिस तरह से आकार में रहते हैं, दाहिना तरफ जो है वो गणेश जी का, प्रथम पूज्य गणेश जी का है, लेफ्ट का कार्तिकेय का है। ये जो बीच का मध्य स्थल है जो सर्प की भांति दिखाई दे रही है, ये अशोक सुंदरी से जुड़ी है। ये जो पोर्शन है ये माता गौरी से कनेक्ट है एंड महादेव है। तो जल आप शुरू गणेश से करेंगे, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, माता गौरी एंड मतलब महादेव के ऊपर, एंड वासुकी नाग तो वहाँ पर है, वहाँ पर भी आप जल प्रदान करेंगे, पूजा करेंगे। दूसरी लास्ट में मैं सिर्फ एक ही बात आपको बताना चाहती हूँ, शिव परम सत्य हैं, महादेव परम सत्य हैं। जिस घर में छल कपट होते हैं, जिस घर में बहुत मैनिपुलेशन होती है, उस जगह पर जब महादेव का वास होता है, उस घर में एक टाइम फ्रेम में
तब नेगेटिव एनर्जी ही काम करना शुरू कर देते हैं। महादेव वो दर्पण है, आपकी कर्म का दर्पण है। तो अगर आप, वो कहते हैं ना कि महादेव की पूजा करते करते आपके अंदर एक वैराग्यपन आ जाते हैं, आप जिस भी गॉड गॉडेस को पूजते हैं आप कुछ कुछ उनके जैसे बनते जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूर्णतः एकदम वैरागी ही बन जाएंगे, बट महादेव अपना एनर्जी आपके ऊपर ज़रूर छोड़ेंगे। यानी तो अच्छी बात है कि आप धीरे धीरे आप सिंपल लाइफ, महादेव की भक्त को आप कभी नहीं देखेंगे वो चीज़ों के जो एक्चुअल डिवोटी है बहुत लास्टफुल है, बहुत ग्रीडी है, अहंकारी है, आप कभी नहीं देखेंगे। महादेव की भक्त जो है वो हमेशा ही हम्बल, बहुत ग्राउंडेड, जिसके अंदर गुरूर ख़त्म हो गई है, तब वो महादेव से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर लेकर आने से पहले आप देखिए कितना समय आपके पास है। एंड ये अर्धनारीश्वर है, सबको अर्धनारीश्वर बेसिकली मतलब गृहस्थ जीवन के लिए, अगर आप मैरिड हैं, मैं आपकी मैरिटल लाइफ में कुछ इशू चल रही है उनके लिए, बट हाँ ऑलरेडी आपके घर में है, ऑलरेडी है फिर ठीक है, और लेकर आने की ज़रूरत नहीं। ऑलरेडी नर्मदेश्वर है तो 2-3 नर्मदेश्वर लेकर आने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी एक बात, आजकल बहुत पॉपुलर है, मान लीजिए आपके पास पारद है और आपने नर्मदेश्वर ली है, और पॉपुलर किया है कि आजकल क्रिस्टल की मार्केट चल रही है, ग्रीन जेट का शिवलिंग मिल रही है, जो रेड जैस्पर, क्या बोला जा रहा है, मार्केट क्या किया जा रहा है कि आपकी मूलाधार चक्र बहुत ख़राब है तो रेड जैस्पर का शिवलिंग ले लो, आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रही है तो मैलाकाइट या फिर ग्रीन एवेंचून का शिवलिंग ले लो। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फैशन नहीं है, कोई ये सब मार्केटिंग है, मार्केटिंग के लिए ये सब बोलते रहते हैं। आपको शिवलिंग की फॉर्म में क्यों चाहिए? क्योंकि ये आकार नहीं है, ये शक्ति है, शक्ति का कोई आकार नहीं होता। तो ये कोई मजाक नहीं है कि मैं 4-5 लेकर आकर एकदम से मतलब सब तब एक क्लैश करेंगे। आपने 2 भाव के साथ रखे, एक काशी विश्वनाथ है, एक नर्मदेश्वर है, बट आपको यहाँ पर क्रिस्टल, जहाँ पर मार्केटिंग चलते हैं, डिफरेंट की क्रिस्टल की शिवलिंग मिलती है। आपको क्या ज़रूरत है? घर में एक पारद शिवलिंग होना बहुत ज़रूरी होती है। पारद शिवलिंग प्रीमेच्योर डेथ को रिलीज़ करते हैं। पारद शिवलिंग नेगेटिव एनर्जी, वो बोला जाता है कि जितने भी शिवलिंग हैं, पारद शिवलिंग में इतनी पावर होती है, ऊर्जा होती है कि आप शायद बरसों से महादेव ओम नमः शिवाय बोले जा रहे हो, इनकी थोड़ी सी पूजा मात्र ही आपको वो फल मिलते हैं। इतनी ऊर्जा रहती है पारद शिवलिंग में। तो आप ऑलरेडी पारद है, स्फटिक लेने की ज़रूरत नहीं है। सभी कह रहे स्फटिक ले लो, मार्केटिंग चले, आपने मार्केटिंग को देखते हुए आपने खरीद लिया, ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। घर में मैक्सिमम 2, एक है, अगर पारद है तो आप नर्मदेश्वर ही लीजिए। कोई भी ऐसे क्रिस्टल का बनी हुई आकार से नहीं, ऊर्जा बन जाती है। मैंने एक बार स्टोरी भी बताई थी कि एक व्यक्ति जंगल में खो गया था एंड चारों तरफ से ना भूत पिशाच उसको अटैक कर रहे थे एंड वो दिशा भटक चुके थे। उसको इतना घना जंगल था कि उसको एग्जिट नहीं मिल रही थी, किस रास्ते से बाहर जाए। तो उसने क्या करा, बहुत सारे पत्ते पड़े हुए थे, तो पत्ते को हटाकर शिवलिंग का आकार दिया, बनाया नहीं मिट्टी से, उस पत्ते को आकार देकर 3D नहीं 2D में एक शिवलिंग का फॉर्म दिया एंड वही बैठकर वो पूजा करना आरम्भ कर दिया। एंड महादेव वहाँ पर साक्षात उसको बचाने के लिए शक्ति दिया ताकि उसको जंगल से वो बाहर जा पाए। तो वो है, ये आकार सिर्फ नहीं, ये ऊर्जा है, आपका भाव है। तो जहाँ मिला एक उठा कर लेकर चले आए, ये मत कीजिए। महादेव दर्पण है आपका कर्म का, आपका विचार का, आपकी बुद्धि, सब कुछ का। तो वो कहते हैं ना, विपद काल में बुद्धि का नाश हो जाते हैं। तो अगर आप धर्म की मार्ग में हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, आप सच में एक दिन में थोड़ा सा वक्त महादेव के साथ बिता सकते हैं, तभी आप इस सावन के महीने में महादेव को लेकर आइए। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड गॉड ब्लेस यू। हर हर महादेव।